अस्सलाम वालेकुम। सेकंड चैप्टर केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 1 है एंड टॉपिक इज़ एटॉमिक मास एंड और रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, मैं लॉस स्टार्ट में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आप लोग को समझ आएगी तो बाकी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है ये हमारा। अच्छा, एटॉमिक मास इससे जो इसमें हम स्टडी करेंगे कि एटम का मास जो है वो एटम का जो मास है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट ने इसको कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो एटम के मास को स्टार्ट करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जो है एक बेसिक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है हमारे पास? यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट? ये वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो चीज़ जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और हमारी डेली लाइफ में जो है हम बहुत सारे यूनिट्स हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं। कौन कौन से? जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए लेंथ क्या है? लंबाई। ठीक है, किसी भी चीज़ की, हम कपड़े की एग्जांपल ले लें, हम लेने जाते हैं शॉप पर तो वहाँ पर वो किस में मेजर करते हैं? हमको मीटर में। मीटर जो है वो लंबाई की या लेंथ की यूनिट है, लंबाई चौड़ाई। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। मास, किसी भी चीज़ का वज़न लेते हैं हम जब शॉप पर जाते हैं, शुगर या जो भी चीज़ हम ले रहे होते हैं तो वो किस में हमको मेजर करके देते हैं? ग्राम या किलोग्राम में। तो ये जो है इसकी हमारी डेली लाइफ की यूनिट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम एटम के लेवल पर जाकर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, एटम के लेवल पर जाकर अगर हम बात करते हैं तो क्या वहाँ पर भी यही यूनिट्स अप्लाई की जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक ख़ास यूनिट होती है जो कहते हैं हम उसको AMU, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। और AMU जो है अप्लाई किया जाता है किसी भी जो है एटॉमिक मास पर, या हम पार्टिकल लेवल के ऊपर आकर इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल लेवल क्या है? ठीक, या पार्टिकल क्या है? पार्टिकल जो है हम एटम को भी पार्टिकल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल कह सकते हैं, या वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे मिलकर एटम बनता है। कौन कौन से होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी पार्टिकल हैं। एटम भी पार्टिकल हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने ये मार्कर है, अगर मैं कहूँ ये मार्कर जो है 50 ग्राम का है सपोज़, ठीक है, ये मार्कर जो है 50 ग्राम का है या 1 ग्राम का है, जो भी, तो ये जो वेट होगा ना, ये इस मार्कर का वेट नहीं होगा, ये इसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं ना उनका वेट होगा। बल्कि एटम्स का भी नहीं है, जो जिस एटम जो है जिस पार्टिकल से मिलकर बनाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उनका वेट होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ वेट पर डिपेंड करती है ना, हम किसी का भी वेट निकालते तो वेट असल में जो है उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का वेट होता है। राइट। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल से बने हैं, किससे बने हैं? एटम से। और एटम डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर। राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि 50 ग्राम जो है वो इस मार्कर का वेट नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का वेट है। इस तरह हम किसी की भी एग्जांपल ले, जैसे किसी भी, ये पेज है मेरे पास, इस पेज की एग्जांपल ले, या ये मार्कर है, जो भी चीज़ है हमारे पास, हम उसका वेट कंसिडर कर रहे होते तो वेट जो है हमारे पास असल में उसका वेट नहीं होता है। वो वेट जो है इसके अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, अब ये वाला जो यूनिट है हम डेली लाइफ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। डेली लाइफ के लिए हमारे पास दूसरे यूनिट्स हैं जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम जस्ट पार्टिकल लेवल की बात करते हैं जब, तो हम ये वाला यूनिट एटॉमिक मास यूनिट ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, एटम के लिए या एटॉमिक मास के लिए जो है ये वाला यूनिट हम अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? अब अगर मैं कहती हूँ कि मार्कर 1 ग्राम का है तो यू विल से नहीं, 1 ग्राम का हो ही नहीं सकता। या मैं कहती हूँ अगर 50 ग्राम का है, यू विल से नो, 50 ग्राम का हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं कहती हूँ ये स्केल है मेरे पास, ठीक है, ये 100 ग्राम का है, आप तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डेली लाइफ में कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम की लमसम हो सकती है और कौन सी चीज़ कितने ग्राम की हो सकती है। क्योंकि हमारे डेली लाइफ के यूनिट्स ना, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो है इसका वेट कितना हो सकता है और कौन सी चीज़। और एक बात और याद रखें कि किसी भी चीज़ का जो वेट होता है ना वो फिक्स होता है।
कि अगर ये 1 ग्राम का है सपोज या 2 ग्राम का है तो ये 1 ग्राम या 2 ग्राम का ही होगा, इसका वेट चेंज नहीं होगा। हर चीज़ जो है पहले से फिक्स की जाती है, ठीक है, उसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते। अब हम एक शॉप पर जाते हैं। अच्छा, कंपैरिजन की बात करते हो, रिलेटिव क्या चीज़ है? रिलेटिव है रिलेशन या किसी भी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने को कहते हैं। एक एग्जांपल है, हम किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाकर बोलते हैं 1 किलोग्राम जो है शुगर दे दो। शॉपकीपर क्या करता है, हमें कंपैरिजन करके शुगर देता है। किस चीज़ में कंपैरिजन करके? वो क्या करेगा, एक पेन होगा उसके पास, ठीक है, एक तरफ वो शुगर रखेगा और दूसरी तरफ जो है आपने देखा होगा वेट रखे हुए होते हैं और वेट के ऊपर लिखा हुआ होता है 1 kg 200 250 ग्राम जो भी है, ठीक है ना, 100 ग्राम जो भी लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। तो वो उससे जो है इस वेट से कंपेयर करके जो है हमको शुगर देगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ जो है का वेट निकालने के लिए या देखने के लिए जो है हमको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। उससे कंपेयर करने के बाद जो है फिर हमें जो है उसका वेट निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर ऑक्सीजन है मेरे पास, ये भी मेन चीज़ है, ऑक्सीजन, मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 16। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है अब सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, आगे जितने भी चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें पीरियोडिक टेबल मस्ट आप लोग को याद करना होगा। आप लोग पूरा याद नहीं कर सकते, 9th लेवल के हैं, तो आप लोग थोड़े बहुत जो इजी एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा हमारे यूज़ हो रहे होते हैं वो कर ले। वैसे तो एग्जाम में आप लोग एटॉमिक मास दिया हुआ होता है, गिवन होता है आपका, लेकिन फिर भी जो है आप लोग अगर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग फिर कैलकुलेशन में आप लोग के लिए आसानी होगी और समझने में भी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अगर मैं आपसे पूछूं उसका एटॉमिक मास क्या है, आप बोलेंगे 16। क्यों? उसके अंदर प्रोटॉन भी 8 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। और हम एटॉमिक मास जो है वो किसको कंसीडर करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम का मास जो होता है ना, याद रखिएगा, डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल पे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करोगे तो कितने बन जाएगा? 16 है ये। आप बोलेंगे ये इसका एटॉमिक मास है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, ये इसका एटॉमिक मास हो ही नहीं सकता। वाई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो बोलते हैं हम एटॉमिक मास, नहीं, ये एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि ये क्या है? मास नंबर। अब ये मास नंबर कहाँ से आ गया? ये भी एटॉमिक मास की तरह ही है, मास नंबर सेम चीज़ है। डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ पर कोई यूनिट अप्लाई की है, ये वाली यूनिट अप्लाई किया हमने नहीं ना, फिर ये कैसे एटॉमिक मास हो गया? एटॉमिक मास के लिए तो यूनिट मस्ट है। जब हम यूनिट अप्लाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है? हमारा मास नंबर। सेम चीज़ है वो भी, ठीक है। जस्ट एटॉमिक मास अगर होगा कब होगा एटॉमिक मास? जब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 16 AMU। 16 AMU जब लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इसी तरह कार्बन है 12, ठीक है, तो कार्बन 12 क्या है? इसका मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास कब होगा? जब इसके अंदर AMU। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ये, ठीक है। तो चीज़ें सेम है, ठीक है, मास नंबर एटॉमिक मास सेम है, जस्ट क्या है? यूनिट का डिफरेंस है। और एक बात और बता दूं, एटॉमिक मास जो है वो भी वेट है, ठीक है, और ये भी वेट है। ये मास जो है ना, ये भी वेट है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ की जाती है। फ़र्क क्या है? ये डेली लाइफ का मास है जो हम अप्लाई करते हैं, और एटॉमिक मास किस चीज़ का वेट है? जस्ट पार्टिकल लेवल पर आकर बात की जाती है, या पार्टिकल्स वेट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इस तरह का वेट है, ठीक है। जब पार्टिकल लेवल पर आकर बात की जाती है तो फिर वेट क्या हो जाता है? हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है असल में क्या होता है, आप लोगों को बता दिया मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और जब भी वज़न की बात होती है तो इसके यूनिट्स होते हैं, और जो है फिर डेली लाइफ के भी यूनिट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। और साइंटिफिक अगर हम टर्म में स्टडी करें तो जो एटॉमिक मास यूनिट पार्टिकल लेवल पर आकर बात की जाती है, यूज़ की जाती है। और मैंने ऑक्सीजन का मास ही बता दिया आपको, कार्बन का भी बता दिया। तो एटॉमिक मास जो है वो असल में डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इज़
एटॉमिक मास। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बता दूँ ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं। अब एक और पार्ट इसका जो है अपलोड करूँगी मैं, तो वो भी मस्त देखिएगा। ये जस्ट एक यूनिट इसमें बताया मैंने आपको, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की आप लोग को नीड है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट बता चुकी मैं, यूनिट कौन कौन से होते हैं, डेली लाइफ के भी यूनिट्स होते हैं और जो है ये वाले भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताई है आपको कि वो क्या होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्योंकि एटम का जो मास होता है ना, वो किसके ऊपर कंसीडर करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मार्कर के एग्जाम्पल दिए कि जो वेट है मार्कर का वेट नहीं है, इसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स एटम्स है, एटम जिस पार्टिकल से मिला है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका वेट है। तो एटम का जो मास होता है ना, वो भी एटम का मास नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनका वेट होता है वो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, तो पार्ट 2 वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत जल्द अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।